उसके बाद मैंने शेर को उसकी पूंछ पकड़कर इतना घुमाया कि जब छोड़ा तो वो जंगल के ही बाहर पहुंच गया। तो क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता शेर से? वो शेर दोबारा नहीं आया फिर जंगल में? अरे मेरे होते हुए वो फिर कभी गांव के जंगल में दिख सकता है भला? हैं? सवाल ही नहीं उठता। जंगल का राजा एक ही होता है और चुन्नी लाल के होते हुए कोई और कैसे हो सकता है? चुन्नी, ओ चुन्नी, बेटा ये गोबर का टोकरा बाहर ले जाकर फेंक दे। अभी आया। तुम सब जाना नहीं, अभी अजगर की बात सुनानी बाकी है। हम सब यही है। चुन्नी भैया पहले आप नहा लो, फिर आपकी दूसरी कहानी सुनेंगे। लगता है शेर से भारी था टोकरा। एक दिन सब्जियां जमीन के भाव में मिलेंगी। अरे देखो, छुड़ाओ, बिजली ने पकड़ लिया है। चुन्नी, तुम ठीक तो हो ना? अब कैसा लग रहा है? इतनी जोर का करंट लगा था तुम्हें, हमें तो लगा था कि तुम दुनिया छोड़कर ही चले जाओगे। बेटा तू ठीक है ना? भगवान ने मेरे बच्चे को बचा लिया। अरे चुन्नी, घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया है। छोटा सा बिजली का झटका था बस। आगे से दाएं बाएं ऊपर नीचे देखकर चलियो चुन्नी। ज्यादा तेज हवा में भी घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे लिए खाने को लाती हूँ, तू आराम कर। इस बिजली के झटके ने तो झटके में मेरी जिंदगी बदल दी। मैं बिजली की तरह दौड़ रहा हूँ, बिजली की ताकत आ गई है मेरे अंदर। मैं बन गया हूँ सुपर पावर मैन, बिजली मैन। अरे भाई कोई मदद करो, अरे बचाओ, अरे कोई है, मुझे बचाओ। काका चिंता मत करो, अभी तो मैं निकाल देता हूँ। अरे बेटा एक दो लोगों को और बुला लो, वरना तुम भी नाले में जाओगे साथ में। अरे फिक्र मत करो काका, ये तो मेरी एक उंगली की ताकत से पार आ जाएगी। लोगों की क्या जरूरत है आपको? ये क्या था बेटा? ये कैसा जादू था? ये बिजली मैन की रफ्तार है काका। जाओ घर जाओ। पहली बार ऐसा शक्तिशाली इंसान देख रहा हूँ जिसका शरीर तो पतली लकड़ी जैसा है, लेकिन ताकत शक्तिमान जैसी। क्या हुआ लल्लू, सब ऊपर क्या देख रहे हैं? अरे वो ऊपर देख, पानी की टंकी का पिलर धीरे धीरे टूट रहा है। अगर ये टंकी गिरी तो गांव का बहुत नुकसान होगा। मेरे होते हुए गांव का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता लल्लू, तू क्या करेगा? चुन्नी, ये क्या कमाल है? चुन्नी नहीं, बिजली मैन, सबका रक्षक बिजली मैन। मान गए चुन्नी भाई, शरीर जैसा भी हो लेकिन ताकत सुपरमैन से कम नहीं है। हमारे गांव का सुपरमैन चुन्नी भैया जिंदाबाद, सुपरमैन जिंदाबाद। हमारे चुन्नी भैया की फोटो। अरे कल ही एक पटरी से उतरी ट्रेन को पलटने से बचाया भैया ने। हाँ, हमारे चुन्नी भैया तो रोज रोज नए कारनामे करते रहते हैं। जब से भैया बिजली मैन बने हैं, हमारे गांव की इज्जत आसपास के गांव में बढ़ गई है। हाँ, वरना पहले तो कोई हमारे गांव को कुछ समझता ही नहीं था।
अरे भाई, ये बैल कहाँ दौड़ा आ रहा है? भागो, ये तो यहीं आ रहा है। अरे बचाओ, ये बैल तो चटनी बना देगा। हमारे बिजली भैया, आप चमकते रहो सदा। चुन्नी भैया, हमें वो ट्रेन को बचाने वाली कहानी सुनाओ ना। कितने दिनों से आपने कोई कहानी नहीं सुनाई है भैया। सुनाओ ना चुन्नी भैया, सुनाओ ना। अभी मुझे बहुत काम है बच्चों। अरे हटो, चुन्नी भैया फ्री हैं क्या तुम्हारे लिए? कहानी सुना दो। जाओ घर जाकर अपने मम्मी पापा से सुनो, और आगे से चुन्नी भैया नहीं, बिजली भैया बुलाना। कोई बात नहीं लल्लू, अब बच्चे हैं, समझ जाएंगे। यही है क्या बिजली मैन? हाँ सर। देखने में तो ये कुपोषण का मरीज लग रहा है। हमें दुश्मन की मिसाइल से बचाएगा। ऐसा ना हो कि इसके मरने का खर्चा भी सरकार को उठाना पड़े। सर बॉडी पर मत जाइए, अंदर से स्टील की बॉडी है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हटो हटो सभी हटो। हेलो बिजली मैन, मैं तुम्हारे किस्से सुनकर आज तुम्हारे पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। कहिए मंत्री जी, ये रक्षक आपकी क्या सेवा कर सकता है? बिजली मैन सबकी रक्षा का वचन ले चुका है, बताइए। बिजली मैन, हमारा देश पर हमला होने वाला है और बॉर्डर से हमारे शहर और गांव के दुश्मन की रेंज में सबसे पहले आता है। हमारे जवान अपनी पूरी तैयारी में हैं। अगर तुम उनकी मिसाइल को ऊपर ही डिफ्यूज कर दो या डिस्ट्रॉय कर दो तो ये पूरे देश की रक्षा होगी। आप फिक्र मत कीजिए मंत्री जी, दुश्मन की मिसाइल पहले चुन्नी की छाती से टकराएगी और टकराने के बाद तो उसका नाम और निशान ही नहीं मिलेगा। वेल डन माय बॉय, हमारे देश को तुम जैसे बहादुर नौजवानों की ही जरूरत है। दुश्मन भी अब जान जाएगा कि हमारे पास बिजली मैन है, हमारे देश का बिजली मैन। बिजली मैन जी कहाँ हैं? जल्दी बुलाइए। क्या हुआ? क्या किया मेरे बेटे ने? या नहीं है माँ जी, अब करेंगे। दुनिया को बचाकर दुनिया पर एहसान। अब जल्दी से उन्हें बुलाइए। तुम लोगों के होते हुए मेरा बेटा कैसे दुनिया को बचा सकता है? सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आप लोगों की है ना। दुश्मन हम पर आक्रमण करने वाले हैं। अभी खबर मिली है, हमारे पास समझाने का समय नहीं है आपको। मैं यहाँ हूँ इंस्पेक्टर साहब, अब आप जाइए, मैं देख लूंगा आसमान में इन प्लेन्स को जब बनकर गिरूंगा इन पर बिजली। हमें गर्व है कि हमारे पास हमारा बिजली मैन है। ये बहादुरी का मेडल और बिजली मैन जी को देश की तरफ से 2 लाख का चेक दिया जाता है। 2 शब्द अब हम बिजली जी के मुंह से सुनना चाहेंगे कि वो देश के नौजवानों के लिए क्या कहना चाहते हैं। वाह वाह ये मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये ताकत मुझे किसी वरदान से नहीं मिली। ये बिजली की रफ्तार और चमक मेरे हौसलों की है। असली पावर तो मेरे अंदर है। आप सब भी अपनी पावर को पहचान कर देश की मदद कीजिए। बिजली मैन की तरह ना सही, लेकिन एक आम इंसान की तरह तो कर ही सकते हो। मुझे तो लगा चुन्नी चल बसा। भगवान का शुक्र है तू बच गया। चुन्नी, आगे से बिजली के खंभों से दूर ही रहना। अरे क्या चुन्नी, एक जरा से इलेक्ट्रिक शॉक से कोमा में चला गया था क्या? गांव के 10 लोगों को रोज वहाँ बिजली के खंभे से झटका लगता है, पर किसी की ऐसी हालत नहीं होती। काकी, इसे सही से खाना खिलाओ जरा, देखो कितना कमजोर हो गया है। चलो सब। गया चुन्नी पानी में।